बहुत स्वागत है आप सबका इस शो इंग्लिश है आसान। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिली मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश बोलने में करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम वो गलतियाँ कर रहे हैं। बिकॉज हमारे चारों तरफ लोग ये बातें करते हैं और हमको रियलाइज ही नहीं होता कि ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, ये गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। बिकॉज इन चीजों को करने से हम सामने वाले को सिली लग सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं उन 5 सिली मिस्टेक से जो हम इंग्लिश में करते हैं। चलिए इमेजिन करिए एक सीन, आपको स्टेज पे जाना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है लोगों के सामने। आपको अपना परिचय देना है उनको। कैसे बोलते हैं आप? अक्सर आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए माई सेल्फ so and so, their name, like myself कृतिका। क्या ये सही है? No friends, ये बिल्कुल गलत है। myself को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं मैं खुद। तो क्या आप ऐसे बोलेंगे किसी को मेरा नाम मैं खुद कृतिका है? नहीं बोलेंगे ना। इंग्लिश में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। आप अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे ये बोलकर myself। क्या बोलना है फिर आपको? सिंपली आपको बोलना है I am, or you can say my name is Kritika and I'm here to introduce myself to you। myself का अगर यूज करना ही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो फौरन बंद कर दीजिए, अगर आपको लोगों के सामने सिली साउंड नहीं करना है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाली हूँ। ये भी आपने अक्सर सुना होगा। आप किसी से उनका परिचय कैसे पूछते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में होता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, इसलिए हम उनसे पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? What is your good name? तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में आप गुड नेम नहीं पूछते हैं। देखा जाए तो अगर आप शुभ नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन, शुभ का ट्रांसलेशन गुड नहीं होता। फिर तो होना चाहिए होली नेम, योर पायस नेम। ऐसा तो हम नहीं पूछते हैं। सो गुड नेम गलत है। आपको अगर किसी का नाम पूछना है, उनका इंट्रोडक्शन पूछना है, तो आप सिंपली क्या पूछने वाले हैं? व्हाट इज योर नेम? मे आई आस्क यू योर नेम? सिंपल है, इजी है। इनफैक्ट अमेरिकन स्लैंग्स में, अमेरिकन इंग्लिश में आप सिंपली उनसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट शुड आई कॉल यू? मैं आपको क्या बुला सकता हूँ, मैं आपको क्या बुला सकती हूँ। सिंपल एज दैट। तो देखिए, अगर आप ये मिस्टेक करते आ रहे हैं तो अब ये मिस्टेक मत करिए। आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स या कोई भी ऐसी मिस्टेक करते हैं उनको रोकिए। बिकॉज वी डू नॉट से व्हाट इज योर गुड नेम, वी सिंपली से What is your name? अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपने अपने को इंट्रोड्यूस किया, सेकंड पॉइंट आपने सवाल पूछा। तो आइए अब हम एक कॉम्प्लीमेंट की बात बोलते हैं। आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, उनके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े सिल्की बाल हैं, तो आप क्या बोलेंगे उन्हें इंग्लिश में? Your hairs are looking beautiful, your hairs are looking silky। No friends, बहुत मैंने अक्सर नोटिस किया है लोगों को ये बोलते हुए हेयर्स। एक बाल थोड़ी है, बहुत सारे बाल हैं, तो क्या हम उसको हेयर्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हेयर इज अ मास नाउन और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इट इज हेयर ओनली। एक बाल हो चाहे बहुत सारे बाल हो, उसको हम हेयर बोलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप अपने किसी फ्रेंड को उनके बालों पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? Your hair is looking beautiful today. That's it. Simple. No hairs. तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे थे, इसी समय उस मिस्टेक को करना बंद कर दीजिए। This brings me to the fourth point. आपने नाम पूछा, इंट्रोडक्शन दिया, हेयर को कॉम्प्लीमेंट किया। तो सपोज आप स्टेज पे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम कोई प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करते हैं? दीप प्रज्वलन के साथ। हम लाइट करते हैं लैम्प को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीप प्रज्वलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लाइटिंग ऑफ द लैम्प। लाइटिंग, द वर्ड हियर इज लाइटिंग
एंड डू नॉट कंफ्यूज इट विद लाइटनिंग। मैंने अक्सर लोगों को नोटिस करा है कि वो लाइटिंग बोलने की जगह लाइटनिंग ऑफ द लैम्प बोलते हैं। आज मैं आपको ये डिफरेंस बता दूं। लाइटिंग का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, दिया, बत्ती करना जिसे हम बोलते हैं। और लाइटनिंग क्या होता है? जब तूफान आता है और बाहर बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, एंड वी से देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, देयर इज अ थंडरस्टॉर्म अलोंग विद लाइटनिंग, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। मगर दीप प्रज्वलन को करना हम बोलते हैं लाइटिंग ऑफ द लैम्प। This brings me to the final point of today's silly mistakes in English. आपको ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है। मतलब ब्लंडर और मिस्टेक हम साथ में बोल रहे हैं। अक्सर लोग इसको बोलते हैं, अरे मुझसे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्लंडर की क्या मीनिंग होती है? ब्लंडर मीन्स गलती, मिस्टेक मीन्स गलती। तो क्या हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अरे मुझसे गलती हो गई? हम ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर हम इंग्लिश में ऐसे क्यों बोलेंगे? अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप सिंपली बोलेंगे I committed a mistake, I did a mistake, or I committed a blunder, right? आज मैंने आपको बताई 5 सिली मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश में कर सकते हैं, मगर अब से हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे क्योंकि अब हमको इसकी नॉलेज मिल चुकी है। ये नॉलेज काफी नहीं है। अब आपको क्या करना होगा? आपको जाके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत, अगर आपको लगता है आज की ये 5 मेरी बातें